अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, क्या हाल है। काफ़ी दिनों से ये रूमर्स सुनने में आ रही हैं, ये अफवाहें फैली हुई हैं कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। पंजाब हुकूमत ने ALP के ज़रिए हमें एक स्मार्ट सिलेबस प्रोवाइड किया है। तो आज का लेक्चर जो है, आज की वीडियो जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के मुताबिक पेपर पैटर्न को बताने के लिए बनाई गई है। तो क्वेश्चन वाइज गाइडलाइन एज पर ALP फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन SSC एनुअल 2021 नाइन्थ क्लास। सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो जैसा कि पहले पेपर 75 मार्क्स का बनता था, इस दफ़ा भी पेपर 75 मार्क्स का ही बनेगा। पहले ऑब्जेक्टिव जो है सेक्शन 1 उसका हुआ करता था। सेक्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था 19 नंबर का, 19 मार्क्स का। और सेक्शन नंबर 2 जो है सब्जेक्टिव, वो 56 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है। तो बाकी उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो अभी तक जो है फैसलाबाद बोर्ड ने या किसी भी बोर्ड ने जो है वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की, लेकिन नंबर के डिवीजन उन्होंने बता दी हैं। तो हम उस हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है 19 नंबर का होगा और पहले सवाल के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स होंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास जो है 1A, वो होगा चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। यानी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो आपके पास प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक 12 टेंसेज आपको करवाए गए हैं। ठीक है। तो उन्हीं टेंसेज में से कुछ सेंटेंसेज आएंगे जिनका हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग होगा। तो सब ऑप्शंस में से आपने वो जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये पार्ट जो है ये ALP के अंदर मेंशन नहीं है। काफ़ी लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि ALP से बाहर से पैटर्न बना दिया गया है। तो ये एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का सवाल जिसके 5 MCQs बनेंगे, ये ALP के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन फैसलाबाद बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये सवाल कहाँ से आएगा। तो कहाँ से आएगा ये सवाल जो है, item in this part from serial number 1 to 5 are related to use of verb, and this part will be taken from grammar and composition. Use of verb from page number 163 to 168. This component has not been mentioned in ALP, but it will be content of test items. जी तो 5 पेजेस उन्होंने हमें बता दिए हैं। पेज नंबर 163 से लेकर पेज नंबर 168 तक ये 5 पेजेस जो हैं, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक 12 सेंटेंसेस की वर्ब करेक्शन दी गई है। तो अब जबकि उन्होंने बता दिया है तो ये भी हमारे ALP के अंदर शामिल हो गया है। अब कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा। ये 5 सवाल जो हैं ये पेज नंबर 163 से लेकर पेज नंबर 168 तक आएंगे। उसके बाद पहले सवाल का दूसरा पार्ट जो है वो है चूज़ द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। अब यहाँ पर हमने स्पेलिंग्स करने हैं। तो 6 लेसन्स ALP के अंदर से जो है मौजूद हैं जो हमने करने हैं इंग्लिश के। तो उन 6 लेसन्स के टेक्स्ट, उन 6 लेसन्स की ग्लॉसरी और उनकी एक्सरसाइज के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के अंदर से ये 4 सवाल दिए जा सकते हैं जिनके स्पेलिंग्स आपने करने हैं। तो यहाँ पर भी बोर्ड ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया है कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6 to 9 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स ग्लॉसरीज एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मेंशन इन ALP। यानी जो छः असबाक शामिल किए गए हैं पूरी बुक में से, उन 6 असबाक के यूनिट्स, उनकी ग्लॉसरी और उनकी एक्सरसाइज के अंदर से ये स्पेलिंग वाले वर्ड्स दिए जाएंगे। उसके बाद पहले सवाल का तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है चूज़ द फॉलोइंग चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। यानी अब हमने क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड दिए गए होंगे 5 MCQs ये होंगे 5 नंबर के, और हमने उसका जो है सिनोनिम या उसका मीनिंग या जो भी वो पूछेगा वो बताना है। वो ये भी पूछ सकता है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो ग्रामर के रूप से क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो ये आपने वहाँ से देख के बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी एक्सरसाइजेज के अंदर शामिल हैं तो उनमें से ही आएगा। उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आइटम इन दिस पार्ट फ्राम 10 to 14 विल बी टेकन फ्राम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज। यानी असबाक और उसकी मशक़ 6 सबक है तो उन्हीं में से आएगा। चौथा हमारे पास जो है पहले सवाल का चौथा पार्ट, आखिरी पार्ट, वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। वो आपको यहाँ पर कोई टेंस दे सकता है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है और वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, या वो कुछ उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है और ऑप्शन बता सकता है, या वो किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर सकता है और उसकी ग्रामर के हवाले से उसकी पहचान पूछ सकता है। तो ये भी उन्होंने फैसलाबाद बोर्ड ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल 15 to 19 विल बी टेकन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज एंड यूनिट्स, एक्सरसाइजेज ऑफ यूनिट्स मेंशन इन ALP। यानी जो 6 असबाक दिए गए हैं उनकी एक्सरसाइजेज के अंदर से ही ये लिया जाएगा।
तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हमारा 19 नंबर का वाइंड अप हो गया है। 5 नंबर, 4 नंबर, 5 और फिर 5, 4 पार्ट्स इसके हैं 19 नंबर के। इन 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट ऐसा था जो ALP के अंदर शामिल नहीं था, पहला वाला पार्ट, और वो उन्होंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि 163 से लेकर 168 तक 5 पेजेस हैं, उन 5 पेजेस में से ये आएगा। तो ये कन्फ्यूजन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट हमारा जो है वो 56 मार्क्स का होगा, 56 नंबर का होगा। और सवाल नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट का पहला सवाल होगा, जबकि पेपर का दूसरा सवाल होगा राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग्स। 10 नंबर का ये सवाल होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से 5 आपने करने हैं, और उन्हीं 6 असबाग में से दिए जाएंगे जो 6 असबाग आपके ALP के सिलेबस के अंदर शामिल किए गए हैं। द क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट विल बी सिलेक्टेड ईदर फ्रॉम एक्सरसाइजेज ऑफ द यूनिट्स मेंशन इन द ALP और फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ दीज यूनिट्स। यानी जो 6 असबाग दिए गए हैं ALP के अंदर, उनकी एक्सरसाइजेज में से जो सवाल आप आमतौर पर याद कर रहे हैं उनमें से आ सकते हैं ये 5 सवाल सॉरी। या जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो पैराग्राफ्स के एंड पर एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसके अंदर एक छोटा सा सवाल दिया गया होता है, इंटरनल क्वेश्चंस उनको कहते हैं, उनमें से आ सकता है। तो हर लेसन के 3 से 4 सवाल वो बनते हैं, 5 से 6 सवाल एक्सरसाइज में आते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 8 सवाल वो 30 से 35 सवाल टोटल बनते हैं जिनमें से आपको आने हैं। तो बहुत ही ईजी पेपर है आपका। उसके बाद तीसरा सवाल है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी इंग्लिश से उर्दू का पैराग्राफ आपने बनाना है, या रीराइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीराइटिंग होती है, उर्दू मीडियम वालों के लिए ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू होती है। तो ये 6 असबाक हैं जिनमें से एक समरी है, उसको हम निकाल देते हैं। तो 5 असबाक हैं, उनमें से ये एक पैराग्राफ आपको आएगा, 8 नंबर का पैराग्राफ होगा। इस पैराग्राफ की आपने ट्रांसलेशन करनी है। तो ये भी उन्हीं लेसन्स में से आएगा जो ALP के अंदर शामिल किए गए हैं। द कंप्लीट text of all the unit mentioned in ALP is valid for this portion and the selection will be made from it। तो हमें समझ आ गई है कि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ उन्हीं 6 असबाक में से आएगा। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है जी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी समरी लिखनी है या पैराफ्रेजिंग करनी है तो ज़्यादातर लोग समरी ही करते हैं। 5 नंबर की समरी है। खुशखबरी ये है कि सिलेबस के अंदर ALP वाले सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही समरी है और वो है डैफोडिल्स। द सिलेक्शन ऑफ द समरी पैराफ्रेजिंग विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम्स मेंशन्ड इन ALP अप्रूव्ड बाय PTCB। तो एक ही समरी उन्होंने अप्रूव की है तो वही आएगी 5 नंबर की। 5 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेज। यानी आपने 8 आपको आएंगे, उनमें से 5 आपने जो है वर्ड्स उनको सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है। तो ये भी बहुत आसान है। एक्सरसाइजेज के अंदर कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं या ग्लॉसरी वाले वर्ड्स जो होते हैं उनमें से सेंटेंसेज आते हैं तो वैसे ही आएंगे। बोर्ड वालों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये सेंटेंसेज सिर्फ उन वर्ड्स की उन एक्सरसाइजेज में से आएंगे जो ALP के अंदर शामिल की गए हैं। तो 5 या 6 एक्सरसाइजेज बनती हैं, उनमें कुल मिला के 6 5 बार 30 कर लें, 5 या 6 वर्ड्स आते हैं। तो 30 से 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हीं में से ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 हमारे पास है जी, राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग। 8 नंबर का सवाल आएगा। या आपने लेटर लिखना है या स्टोरी या डायलॉग आपने लिखना है। तो ज़्यादातर जो है स्कूल्स में, बल्कि सारे स्कूल्स में ही इन तीनों में से एक ही चीज़ करवाई जाती है कि तीनों आनी है, एक करनी होती है तो लेटर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये लेटर जो है मेरे ख्याल से 8 लेटर्स जो हैं वो ALP के अंदर शामिल किए गए हैं, उन 8 में से ही आएगा। द सिलेक्शन ऑफ लेटर स्टोरी डायलॉग विल बी मेड फ्रॉम द सिलेबस मेंशन इन द ALP। सवाल नंबर 7 हमारे पास है जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। हाँ जी, मुफ्त के 10 नंबर हैं। जिस तरह समरी के मुफ्त के 5 नंबर थे, इसी तरह मुफ्त के 10 नंबर हैं कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसके एंड पर सवाल दिए गए हैं और उन सवालात के जवाब उस पैराग्राफ के अंदर वाज़ेह तौर पर मिल जाते हैं। आपने बस देखना है कि वो सवाल कहाँ पे मौजूद है और उठा के नीचे लिख देना है। तो ये भी 6 सॉल्व्ड पैराग्राफ सिलेबस में शामिल हैं ALP के मुताबिक और 6 अनसॉल्व्ड शामिल हैं। कुल मिला के 12 बनते हैं और वो 12 पैराग्राफ जो है उन्हीं में से ये सवाल जो है कवर अप किया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 हमारे पास है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। यानी कुछ 5 फिकरात जो हैं उर्दू से इंग्लिश में तब्दील कीजिए। तो 5 फिकरात आपके जो हैं वो उर्दू के इंग्लिश में तब्दील करने के लिए आपने सेंटेंसेस किए हुए हैं। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक सिर्फ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो ALP के अंदर शामिल हैं, अनसॉल्व्ड शामिल नहीं हैं। तो फैसलाबाद बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि उन्हीं सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज के अंदर से ही ये सेंटेंसेस लिए जाएंगे।
वो सेंटेंसेज जो हैं वो तकरीबन 50 से 60 सेंटेंसेज बनते हैं। कुल मिलाकर उनमें से 8 सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे, 8 में से कोई से 5 आपने करने हैं। तो आखिरी और 9वां सवाल जो है 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर का, वो होगा चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। कोई से 5 करने हैं, 8 सेंटेंसेज आएंगे, एक्टिव में आएंगे, आपने पैसिव में करने हैं या पैसिव में लिखा हुआ होगा आपने उसको एक्टिव में करना है। तो ये भी पोर्शन जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसकी जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसके पोर्शन में ये 2 से 3 पेजेस बनते हैं, जिन पर 20 से 25 सेंटेंसेज हैं जिनकी कन्वर्जन्स मौजूद हैं। उन्हीं 20 से 25 सेंटेंसेज के अंदर से ये सवाल आपका लिया जाएगा। The selection of items for this question will be made from grammar and composition active and passive voice section mentioned in ALP। तो वो सिर्फ 2 पेजेस हैं, याद रखिए सिर्फ 2 पेजेस हैं। उन 2 पेजेस के अंदर भी कुछ को डिफाइन भी किया हुआ है और कुछ बहुत थोड़े सेंटेंसेज हैं, 20 से 25 सेंटेंसेज हैं जिनके अंदर से ये सवाल जो है वो वाइंड अप होगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस दफ़ा का पेपर जो है ये आपके लिए एक हलवे की शक्ल में है, बहुत आसान है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो, आपने रिवाइज़ ना किया हुआ हो, ठीक है। तो मज़ीद बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट के जो है ALP के मुताबिक जो पेपर पैटर्न दिया गया है वो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक का आपका हामी नासिर हो।